देश में कोरोना संकट ने हर किसी को झकझोर रखा है। प्रवासी मजदूरों पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि प्रवासी श्रमिकों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार तमाम दावे कर रही है, वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम भरतपुर से सामने आया है, जब राज्य के मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग प्रवासियों को उत्तर प्रदेश भेजने के लिए बसें लेकर भरतपुर यूपी बॉर्डर पहुंचे। गर्ग का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनको अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार का जो कहना है वो ये कि बसों को पहले जांच के लिए लखनऊ भेजा जाए और लखनऊ के बाद में वापस इन बॉर्डर इलाकों में भेजा जाए जहां पर मजदूर हैं। और इस पूरी घटनाक्रम जिस रूप में चली है उसके बाद में इस पूरे मसले पर न अधिकारी है वो स्थिति से स्पष्ट कर पा रहे हैं अपनी, न नेता कर पा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार का रुख क्या है इस पर ये जानेंगे। और पीसीआर टीम के अंदर हमारे सहयोगी, उनसे मैं गुजारिश भी करूंगा कि डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं, अगर उनको भी फोन लाइन पर जोड़ें, उनसे भी समझेंगे वो वहां पर मौजूद थे, क्या उनका कहना है। इस बीच महेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। महेंद्र जी, क्या स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या कुछ चल रहा है? हजारों की तादाद में मजदूर इंतजार कर रहे हैं यूपी दिल्ली बॉर्डर पर, यूपी आगरा की सीमा पर बसें हैं वहां पर इंतजार कर रही हैं और सियासत है वो ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। ताज़ा घटनाक्रम क्या है? बसों को क्या सरकार स्वीकार कर रही है? पहली बात, अगर नहीं तो फिर इन मजदूरों का कैसे इंतजाम होगा? सियासत तो अपने रूप में चलती रहेगी, इन मजदूरों को घर पहुंचने के इंतजाम क्या किए हैं फिर? जी, उत्तर प्रदेश में जो बस की सियासत है वो पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है। इस बीच न केवल राजस्थान से जो लगा हुआ आगरा से बॉर्डर है वहां पर, भरतपुर आगरा बॉर्डर पर, बल्कि नोएडा का जो बॉर्डर है गाजियाबाद का, वहां पर भी हजारों की तादाद में मजदूर एकत्र हो गए हैं। और संकट सबसे ज्यादा मजदूरों का है, क्योंकि कांग्रेस ने उन तमाम मजदूरों को रोक रखा है जिन्हें उन्हें अपनी बस में ले जाना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन मजदूरों की लिस्ट मांगी है, पूरा नाम पता मांग लिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के जो गृह सचिव हैं और मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं अवनीश अवस्थी, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है प्रियंका गांधी की सचिव को। उसमें उन्होंने कहा कि जो बसें आप भेज रहे हैं उन बसों का हमें फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए और इसके साथ ही जो भी उसके ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। तो इन शर्तों के साथ जो लगा दी गई हैं, तो उन शर्तों में ये कि सारी बसों की फिटनेस जांचने के लिए या तो उन्हें गाजियाबाद भेजा जाए या फिर उन्हें लखनऊ लाया जाए। तो कुल मिलाकर के पूरी एक सियासत है जिसमें यह है कि ना तो उनको बसों को ले आने देना है, ना अपनी बसों को भेजना है। तो कुल मिलाकर ये सियासत के जो पूरा जो बीच का पहलू है उसमें मजदूर फंस गए हैं। क्योंकि कांग्रेस के साथ भी दिक्कत ये है कि अगर उन मजदूरों को आने देती है तो कल जिनकी लिस्ट वो सौंप चुकी है फिर वो मजदूर कहाँ से लाएगी। कुल मिला के ये दोनों की राजनीति जो है उस राजनीति में मजदूर पिस रहे हैं। जी महेंद्र जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि सियासत से परे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सरकार कोई व्यवस्था कर रही है या मजदूर अपने तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं, निजी वाहनों के अंदर सवार होकर वो घर तक पहुंच रहे हैं, क्या उन तमाम नियम कायदों का ध्यान रखा जा रहा है जिनकी दलील दी जा रही है? चाहे वो उनकी ड्राइवर्स की स्क्रीनिंग का मामला हो, चाहे परमिट का मामला हो, चाहे सेफ्टी और सिक्योरिटी के जितने नॉर्म्स हैं इन बसों के, उसका ध्यान रखने की बात हो, क्या उनकी पालना हो रही है या केवल ये मुद्दा इसलिए क्योंकि सियासत हावी है? ये बिल्कुल ये सियासत का मुद्दा है। अगर इतनी चीजें उत्तर प्रदेश में कड़ाई से लागू की गई होती या की जा रही होती तो अभी हाल में 3 दिन पहले जो कुछ भी औरैया में हुआ, आप ट्रकों से सवारियां ढो रहे हैं और ट्रकों की टक्कर होती है, उसमें 25-25, 26-26 लोग मर जाते हैं। इसके अलावा अभी रोज जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें से एक भी इस तरह की बसें नहीं। अभी इसके पहले जो हमीरपुर से उत्तर प्रदेश परिवहन की ही जो बस आ रही थी वो बस भिड़ गई, पलट गई, माना गया कि उसका ब्रेक फेल हो गया। तो इस तरह की जो चीजें हैं, न केवल मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की जो बसें हैं वो इतनी फिट नहीं होंगी या उनके क्या पर डे डॉक्टरों की स्क्रीनिंग के बाद कंडक्टरों को भेजा जा रहा है या फिर ड्राइवरों को भेजा जा रहा है। अगर इस पर सवाल हो तो इस पर भी कई सवाल खड़े हो सकते हैं। कुल मिलाकर के ये पूरी की पूरी राजनीति है और
अगर कांग्रेस से एक सूची सौंपती कि साहब हमारे पास ये ड्राइवरों की सूची है या बसों की सूची है, तो आज अब उस पर दूसरा सवाल खड़ा कर दिया गया कि ये जो सूची सौंपी गई है वो सूची बसों की नहीं होकर के उसमें तमाम तिपहिया वाहन है, दो पहिया वाहन है। अब लल्लू प्रसाद जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष है वो भरतपुर में धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हम लिस्ट सरकार को दे रहे हैं और उसकी चेक करें कि इसमें वो बताए कि इसमें से 1000 जो लिस्ट दी गई उसमें कौन से ऐसे नंबर है जो दोपहिया वाहनों के हैं या तिपहिया वाहनों के हैं। कुल मिलाकर के उनका ये कहना है कि ये मानवता की हत्या है या जो श्रमिकों का शोषण है, इस तरह की बात किया जा रहा है। और इस पूरे विवाद में अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी कूद गई है और वो सबकी सियासी रोटियां सेक रही हैं। और इस बीच भरी दोपहरी में मजदूर जो हैं वो सड़कों के किनारे बैठकर अपने भाग्य को कोस रहे हैं कि वे ऐसे कौन सी घड़ी थी जिस घड़ी में उन्होंने अपना नाम कांग्रेस को लिखाया कि साहब मुझे जाना है। तो ये सियासत बड़ी अलग तरीके की रंग दिखा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए।